निर्मल कौर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। झारखंड की डीजीपी रह चुकी हैं और इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की सदस्य भी हैं। निर्मल कौर जी, ये हैरान कर देने वाली बात सामने आ रही है कि हजारों की संख्या में महिलाओं का शोषण किया गया है। अब इन महिलाओं की तरफ से जाहिर है कंप्लेंट कराई गई होगी। पुलिस प्रशासन का क्या रवैया रहा, इसको लेकर आप लोगों की कमेटी किस निष्कर्ष पर पहुंची? क्या इन लोगों की कोई मदद की गई जो पीड़ित थे? जी, मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ, पर सबसे पहले एक छोटी सी मिस इन्फॉर्मेशन करेक्ट करना चाहूँगी। आपने परिचय में कहा कि ये हिंसा 2 से 5 या 6 तारीख तक चली। नहीं, हिंसा बहुत लंबी चली। इनफैक्ट अभी तक आतंक की घटनाएं हो रही हैं और काफ़ी दिनों तक ये लोग भागे रहे और काफ़ी दिनों तक जा के वो लोगों को धमकाते रहे, दहशत में लाते रहे, आतंक में लाते रहे। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि 5 तक ही मतलब देयर वाज अ टाइम लिमिट। हिंसा बहुत लंबी चली और अभी तक भी लटक रही है। तो ये जो दहशत है एक पार्टी विशेष की दूसरे के लिए, या जो काडर का राज है वहाँ पर, तो आपने पूछा कि महिलाओं के साथ इतना कांड हुआ, क्या हुआ? नहीं, देखिए, महिला के साथ जब ऐसा होता है बहुत सारे आयाम हैं। बलात्कार के भी बहुत सारे आयाम हैं और उसकी रिपोर्टिंग के भी बहुत सारे आयाम हैं। पहली बात तो है कि लज्जावश लोग कहते ही नहीं, बहुत आसानी से इस बात को मानेंगे नहीं, और अगर मानेंगे तो पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं करेंगे, और अगर पुलिस के पास जाएंगे भी तो पुलिस वहाँ ऐसी है कि आपकी कंप्लेंट नहीं लेगी। पुलिस वहाँ एकदम ऐसा लगा जैसे काडर राज है, कि वो किसी राजनीतिक काडर ही पुलिस की वर्किंग डिटरमिन कर रही है। पुलिस अपने आईपीसी, सीआरपीसी या अपने संविधान से नहीं चल रही है। पुलिस चल रही है किसी मतलब ऐसा जैसे काडर राज हम कहते हैं ना, कि फलां काडर्स हैं जो कि आके पूरा एक तरह से मतलब एक ऑफिशियल सिस्टम को टेक ओवर कर लिया है। उस प्रकार का भय का माहौल था वहाँ, और लोग कोई रिकॉर्ड वगैरह केसेस दर्ज नहीं किए जा रहे थे। और हम तो बहुत बाद में गए थे, 2 तो मतलब 5 नहीं, हम लोग तो 16-17 के आस मतलब काफ़ी दिन बाद में गए थे। तब तक भी अनअबेटेड हिंसा चल रही थी, हिंसा बहुत चल रही थी और महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, जैसे कि बात हो रही थी कि रेप के कई आयाम हैं। दुर्व्यवहार है, रेप है, मोलेस्टेशन है। और रेप के सबसे बड़े, देखिए, रेप एक तो है कोई एक शारीरिक हवस का साधन हो गया, और दूसरा रेप का जो उससे भी बड़ा आयाम है कि जब आप अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी पावर किसी के ऊपर असर्ट करना चाहते हैं, तो उन महिलाओं को या उस ग्रुप की महिलाओं को आप, जैसे कई बार हमने देखा है कि ग्रुप की महिलाओं को रेप करना एक सबसे बड़ा अल्टीमेट पावर सिंबल है, अल्टीमेट पावर सिंबल। और जब हमने रेप की घटनाओं में कुछ ऐसे आयाम देखे जो कि एकदम भयावह हैं, शर्मनाक है, जैसे पुत्री, छोटी बच्ची को निर्वस्त्र किया गया पिता के सामने, कितनी मतलब अपने आप में शर्म में, मतलब ऐसा नहीं कि रेप कोई बड़ी प्राइवेसी में हो रहा था या अलग से हो रहा था या पिता वहाँ नहीं थे या संबंधी वहाँ नहीं थे। एक बूढ़ी महिला का रेप हुआ जो कि 60 साल से भी शायद बड़ी थी, उनकी उम्र काफ़ी बूढ़ी थी, पुत्र के सामने। इस तरह के जो आयाम है ये बिल्कुल क्लियर करते हैं कि ये रेप मतलब बात रहे एक शारीरिक रेप नहीं था, ये एक पावर असर्शन, अपनी शक्ति प्रदर्शन का, अपनी शक्ति और दूसरे को एकदम आतंकित करके अपने बस में करने का एक साधन बनाया गया। मतलब लूटपाट जो हुई, आगजनी हुई, जो लोगों की आजीविका के साधन ले लिए गए, उनके घरों में तोड़फाड़ की गई। जी जी। मतलब आग लगा के चले गए। अगर आपका कोई गांव है तो उसको कनेक्टिंग उसका पुल तोड़ दिया, जेसीबी ला के पुल को ढा कर दिया, आपको बिल्कुल संसार से एकदम अलग कर दिया, ताकि ना आपको खाना पीना मिले, ना पानी मिले। और एक जगह जैसे गाँव में पूरे क्षेत्र में एक ही चापाकल था, चापाकल उखाड़ के ले गए, मतलब कि किसी को पानी तक मुहैया ना हो वहाँ पे। ठीक है। इतना मोहताजी। उन लोगों ने कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानते तो हम तुमको जीने का सांस भी लेने नहीं देंगे। तो इस तरह की जो शक्ति प्रदर्शन था वो आतंकित करने के लिए है, और वो उनकी ये राय है करने के लिए, लोगों को आतंकित करने के लिए हिंसा की लोग अपनी घटनाओं का सहारा लिया गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।